हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस रेसिपी। ये बेसिकली वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी है। सिंगल कटलेट में हमें कैलोरीज नियरली 47 कैलोरीज मिलती हैं और इसमें प्रोटीन और फाइबर काफ़ी अच्छा है। आप चाहें तो इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे या फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर एज अ स्नैक्स भी आप इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। इसके साथ ही साथ इस रेसिपी को हर कोई अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री रेसिपी होने के कारण से जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो भी इसे ले सकते हैं। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इवन इस रेसिपी को आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस हेल्दी वेट लॉस रेसिपी को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल दाल कटलेट की रेसिपी। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे आधा कप का चना दाल ले रही हूँ। इसका वज़न 100 ग्राम है। इसके साथ में मैंने यहाँ पे आधा कप का मूंग दाल भी लिया हुआ है और इसका वज़न भी 100 ग्राम है। इन्हें हमें 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश करना है। इसमें फिर सफिशिएंट पानी को ऐड करके 1-2 घंटे के लिए इसे हमें सोक होने के लिए रहने देना है। 2 घंटे हो गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो मूंग दाल और चना दाल जो है ये काफ़ी अच्छे ढंग से सोक हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है हमें, और इसे हमें प्रेशर कुक करना है। बहुत सारा पानी ऐड करके प्रेशर कुक मत करिएगा, क्योंकि हमें मूंग दाल और चना दाल को जो है ये थोड़ा सा थिक कुक करना है। एकदम अगर हम उसका पानी पानी सा अगर हम पेस्ट की तरह बना देंगे ना फ्रेंड्स, सो इससे जो है कटलेट बनेंगे नहीं। तो इसे हमें थोड़ा थिक कुक करना है, ध्यान रखिएगा। मैंने इसे 2 सीटी आने तक कुक किया था और फिर उसके बाद 5 मिनट तक रखकर फिर गैस को बंद कर दिया। जब पूरा प्रेशर अपने से रिलीज़ हो गया उसके बाद मैंने इसे ओपन किया है। तो देखिए यहाँ पर मूंग दाल और चना दाल जो है ये काफ़ी अच्छे ढंग से कुक हो गए हैं। इसे मैंने एक प्लेट में अभी ऐड किया है और स्पून की सहायता से मैं इसे अच्छे से मैश कर रही हूँ। इस तरीके से मैश करने के बाद आधा घंटा के लिए इसे हमें छोड़ देना है, ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाए। आधा घंटा हो गया है और अगर आप यहाँ देखेंगे तो मूंग दाल और चना दाल जो है ये थोड़े ड्राई हो गए हैं। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे कि फाइनली चॉप कर लिया है, और इसका वज़न 80 ग्राम है। स्पून से अगर मैं आपको बताऊँ तो करीब 8 से लेके 9 चम्मच प्याज इसमें ऐड करना है। इसके बाद मैं इसमें फ्रेंच बीन्स ऐड कर रही हूँ 30 ग्राम का, करीब 10 फ्रेंच बीन्स लिया था, उसको फाइनली चॉप कर लिया है। 100 ग्राम का बॉटल गार्ड मैं इसमें ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। सब्जी आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास फ्रेंच बीन्स नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप बॉटल गार्ड या लौकी की जगह पे आप इसमें कद्दू का भी यूज़ कर सकते हैं। मिर्ची थोड़ा सा हमें ऐड करना है। फिर मैंने इसमें मिर्ची का पाउडर भी ऐड किया हुआ है और थोड़ा सा मैंने अभी इसमें नमक ऐड किया है। इसे मिक्स कर लेना है। अब इस पेस्ट को हमें थिक करने के लिए, क्योंकि हमें कटलेट बनाना है तो उसको एक शेप देना पड़ेगा कटलेट का, तो उसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओट्स का पाउडर। सो पहले तो मैंने इसमें 1/4 कप भरकर ओट्स का पाउडर ऐड किया था। इसके बाद मुझे पेस्ट थोड़ा थिक नहीं लगा तो अगेन इसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर ऐड किया है ओट्स का। सो टोटल मैं ओट्स का पाउडर 50 ग्राम इसमें ऐड कर रही हूँ। स्पून से अगर मैं बोलूँ तो आपको नियरली 6 स्पून के आसपास का ओट्स का पाउडर इसमें ऐड करना है। ओट्स का पाउडर बनाना बहुत सिंपल है। आप अगर इंस्टेंट ओट्स या रोल ओट्स लेते हैं उसको जस्ट आप मिक्सी कर लीजिए तो उसका पाउडर आपको बन जाएगा। वही आपको इसमें ऐड करना है। इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा धनिया का पत्ती ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर पुदीना के पत्ते हैं तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। नमक आप चेक कर लीजिएगा, नमक आपको अगर कम लगता है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए और इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये पेस्ट से फिर जिस तरीके से हम रेगुलरली कटलेट का शेप देते हैं उस तरीके का हमें इसका शेप दे देना है। सो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, सो मैंने 20 यहाँ पे वेजिटेबल कटलेट बना लिए हैं, उसका शेप दे दिया है। अभी हमें इसे रोस्ट करना है। सो पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैंने उसे पहले ही अच्छे से ग्रीस कर लिया था, और अभी हमें इन कटलेट्स को पैन पे ऐड करना है और इसे हमें दोनों साइड अच्छे से रोस्ट करना है। रोस्ट करने में करीब 5 से लेके 8 मिनट का टाइम लगेगा। फ्लेम मीडियम फ्लेम में रखकर ही आपको रोस्ट करना है।
काफ़ी हेल्दी रहते हैं ये कटलेट, टेस्टी भी है। चूँकि हमने इसमें दाल यूज़ किया है और सब्जियां ऐड की है, तो दाल के कारण से इस कटलेट का प्रोटीन बढ़ गया है, सब्जियों से इसका फाइबर बढ़ा हुआ है। चूँकि अभी लॉकडाउन है और हमारे पास खूब सारी सब्जियां अवेलेबल नहीं है, लेकिन दाल ऑलमोस्ट हर किसी के घर में रहता है। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके का कटलेट बनाकर ज़रूर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। और ये जो कटलेट का बैटर आप देख रहे हैं ना, इसे आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। सो इन फ्यूचर अगर आपको कटलेट बनाना हो ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर एज अ स्नैक्स के फॉर्म में अगर आपको लेना हो, तो जस्ट आपको इसको रोस्ट करना है और आप अपनी डाइट में उसे ईजिली ऐड कर सकते हैं। सिंगल इस कटलेट में हमें कैलोरीज जो है ये नियरली 46.99 कैलोरीज मिलती हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 47 कैलोरीज़ हैं। प्रोटीन 2.70 ग्राम है सिंगल कटलेट में फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट 7.07 ग्राम है, फैट 0.73 ग्राम्स है। लो इन फैट्स है ये। फाइबर 1.67 ग्राम्स मिल रहा है, फाइबर भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ऐसे 5 से लेकर 6 कटलेट जो हैं ये ब्रेकफास्ट के टाइम पे या फिर डिनर के टाइम पे सैलेड के साथ में ले सकते हैं, तो ये एक मील हो जाता है। अगर आप मान लीजिए 5 कटलेट अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं, तो उस मोमेंट में कैलोरीज 235 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 13.5 ग्राम है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट 35 ग्राम्स है। फ़ैट 3.65 ग्राम्स, लो इन फैट है फ्रेंड्स ये। सो जिन्हें भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और जिनका भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, वो भी इस रेसिपी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइबर की अगर मैं बात करूँ, तो फाइबर इसमें हमें 8.35 ग्राम्स मिल रहा है। फाइबर भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए कि स्नैक्स के फॉर्म में अगर आप इसे लेना चाहते हैं इवनिंग के टाइम पे या फिर मिड मॉर्निंग के टाइम पे, तो आप ऐसे 2 कटलेट्स जो है कि आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। उस मोमेंट में आपको नियरली 94-95 कैलोरीज या फिर 94-95 कैलोरीज के आसपास ही मिलेगा। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं फ्रेंड्स, तो आप उन्हें भी इस कटलेट को दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है ये रेसिपी। सो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब भी आप ट्राई करें तो प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिए ये रेसिपी कैसी बनी है। और इस रेसिपी की एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली हुई है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाना है हमें, और उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे, हमें उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है, यानी उसमें कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन है, फैट है, एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप को एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।